मैं बोल लेता हूँ। जय श्री राम, आपका स्वागत है। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय श्री रघुनंदन जी, कार्याध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान, आदरणीय गुप्ता जी, यूएस ह्यूस्टन रामचरित भवन, और हमारे रावत जी संपादक तुलसी मानस भारती, द्विवेदी जी, इसमें करीब 30 लोग हैं जो सामने दिख पा रहे हैं। मलिक जी, राम मलिक जी, सरिता श्रीवास्तव जी दिख रही हैं। आप सभी को नमस्कार। जब इस विषय के संबंध में बात चली थी तो मैंने अपने लिए अवधारित किया था तुलसी की जीवन यात्रा के अंतः साक्ष्य। इसका कारण ये था कि हमारे पास एक बड़ी सामग्री आई हुई है, एक बड़ी बृहत पांडुलिपि ये आई हुई है, और इस पर ये ओरछा नरेश जो थे, वीर सिंह जुदेव, उन्होंने 1945 में काम कराया था। ओरछा राज्य से हमारा जन्मना संबंध है। ओरछा राज्य की प्रजा में से मैं हूँ। भगवान राम राजा की अयोध्या से गणेश कुमारी रानी लाई थी, और ठीक उसी दिन जिस दिन तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे अयोध्या में, संवत 1631 में नवमी भवंबार को, उसी दिन राम राजा की स्थापना ओरछा में हुई थी। तो वहां के जो राजा हमारे रहे हैं ओरछा नरेश, तो ओरछा हालांकि राजधानी टीकमगढ़ होती थी, लेकिन सब ओरछा नरेश कहलाते थे। और राम वास्तविक राजा थे, और ये जो राजा थे उनके अनुगत, उनके सेवक के रूप में राजकार्य किया करते थे। तो बहुत बड़ा एक बृहत कार्य कराया, और ये हमारे बहुत से पृष्ठ हैं, करीब 2000 पृष्ठों का काम कराया उन्होंने। टाइप्ड हैं, उस समय हुए। हम लोगों में से बहुत से लोग उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। इतना बृहत काम उस समय लोगों ने किया, यह अपने आप में चकित कर देने वाला है। अभी गुप्त जी ने आरंभ में कहा कि तुलसीदास जी की 526वीं ये जन्म जयंती है, और इस संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा हम सब लोग जिसका स्मरण किया करते हैं, 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इसका एक और पाठ भेद आता है। अभी जब हमारे यहाँ मंदाकिनी जी की रामायण की कथा मानस भवन में आरंभ हो रही थी, 19 तारीख से 23 तारीख तक चली, तुलसी जयंती तक चली, तब हमारे शर्मा जी ने कहा इस संबंध में कुछ स्थितियां स्पष्ट की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह तो ये कहा जाता है श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी धर्यो शरीर, और कुछ जगह यह कहा जाता है श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इसके लिए फिर हमने कुछ शोध किया, और ये जो सामग्री थी इस पर भी विचार किया। यहाँ तक कि गुप्ता जी एआई से भी मैंने पूछा कि उसमें तुलसी श्रावण शुक्ला सप्तमी को क्या शनि था, कौन सा दिवस था? तो उन्होंने एआई ने बताया, ज्योतिष से शोध करके, नहीं उस दिन बुधवार था, और श्रावण कृष्णा तीज शनि, इस दिन शनिवार था। लेकिन इसमें हमारे पास ये जो सामग्री आई हुई है, इसको हमने अपनी तुलसी मानस भारती में क्रमिक रूप से इसे छाप रहे हैं, और बड़े संदर्भ सुलभ है हमारे सामने। तो इनको लेकर के बड़े संक्षेप में हम अपनी बात कह देते हैं। हमारे पास और कहने को कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी कुछ सूचनाएं मिलेंगी, ऐसी कुछ जानकारियां मिलेंगी, आप सब लोगों को बहुत प्रीतिकर लगेंगी, बहुत, क्योंकि इनके बारे में हमको जानना चाहिए। ये जो ये लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी थे, एक बड़े साहित्यकार थे, और टीकमगढ़ के राजा महाराज वीर सिंह जुदेव ने, इन्होंने ये काम उनको सौंपा हुआ था। वो स्वयं बड़े भक्त कोटि के थे, क्योंकि उसमें राजा की परंपरा में सब राम भक्त रहे हैं, और उन्होंने कहा था, तो बहुत बड़ी भारी परियोजना उन्होंने बनाई थी। तो इसके अंतर्गत उन्होंने
ये जो लिखी है, तो इसको हम धारावाहिक रूप से अपने छाप रहे हैं, 500 अंकों में छापा है। तो कुछ अंश उसके जहां तहां जो महत्वपूर्ण है हमने अंडरलाइन किए हैं, तो समय की सीमा को देखते हुए तो उनके आधार पर आपको सूचना देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि तुलसीदास जी ने, जैसा कि अपनी कवितावली में कहा है, अपने समय अपने काल के संबंध में बड़ा सम्यक विवरण दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कवितावली में, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वनिक को वनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सीध मानस सोच बस, कहें एकन सो कहाँ जाए काकरी। उस समय जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, बड़ी दुर्वस्था थी लोगों की, जीवन यापन भी बहुत कठिन था और मुगल शासन चल रहा था। तो उसमें मन यहाँ तक कि कह दिया तुलसीदास जी ने, इतनी खराब स्थिति थी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। ये तक स्थिति थी कि अपना बेटा और बेटी को भी बेचने की स्थिति लोगों की आ जाती थी। ऐसे समय में तुलसीदास जी ने जन्म लिया। उसमें यहाँ तक उन्होंने कहा कि कहा कैसे कैसे लोग नहीं हैं। गारी देत नीब हरिचंद हु दधीच को, जो हरिचंद दधीच को गाली देते हैं, आपने चना चबाए हाथ चाटिए थे। ऐसे लोग कुछ ऐसे भी थे वाचाल किस्म के, और जो अपनी अपनी बात हाँकते रहते थे, तो अपनी अपनी अपने लिए दुकान चलाते रहते थे, दुकान चलाते थे, हाथ बाटिए थे। आप महापात की हसत हरि हरहु की, स्वयं तो महापापी हैं लेकिन विष्णु और शंकर जी पर हंसते हैं। आप वही अभागी भूर भागी डांटियत हैं, और वो उनको जो भाग्यवान है उनको गाली गलौज करते रहते हैं इत्यादि। लेकिन ये तुलसीदास जी का हम सब जानते हैं, और इसमें भी उन्होंने कहा कि अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, और इसके कारण से, जैसा उन्होंने कहा कवितावली में ही कहा, जननी जनक तजो जननी, जननी जनक तजो जनमी, कर्म बिनु विधि सृजो अवडेरे, फिरो ललाट बिनु नाम उदर लाग, दुखौ दुखित मोहि। बिना नाम के बालक, कोई नाम, बाद में जो राम बोला नाम था, तो उन लोगों ने कहा कि भैया ये कुछ राम बोलता है बच्चा, चलो इसको राम बोला कर दो। तो ये बचपन से ही कोई नाम भी नहीं रखा उन्होंने। और तुलसीदास जी के मुझे मैं ऐसा अभागा कि दुखी मेरी ओर देख करके दुखी हो जाते हैं। ये फिर उन्होंने कहा कि लोगों ने इस तरह से उनका त्याग कर दिया, स्वार्थ के साथन तजो तिजरास और टोटक, घोचक उलटी नहेरो, और ऐसा उनको छोड़ दिया। तिजरा एक बीमारी होती थी अवधि में उसका, उस समय की, और जो तिजरा उसको जाता था तो लोग मान लेते मर ही जाना है, तो ऐसा मान करके तो मर ही जाएगा बच्चा, मेरी तरफ कोई भूल के भी नहीं देखता था। लेकिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ, बाद में उनको संयोग से मिल गए गुरुवर उनके नरसिंह दास जी, और उन्होंने फिर उनसे उन्होंने राम कथा उनको सुनाई। और इसमें फिर तुलसीदास जी फिर बताते हैं कि हमको इतना दुखी देख करके, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो नाम, काम यह नाम दुई कबहू कहत हो, तुलसी अकाज काज राम ही रीजे खीजे, प्रीत की प्रतीत मन मुदित रहा। अब राम बोलने लगे, राम का हम बोलना जब आरंभ कर दिया, तब बस यही हमारी जीवन का लक्ष्य हो गया। लेकिन इनका फिर विवाह भी हुआ, और विवाह में तुलसीदास जी के संबंध में बहुत घटना जानते हैं। लेकिन तुलसीदास को भी एक अपने उस जीवन के संबंध में तुलसीदास जी का कहना यह है, जीवन जुर युवती को पथ्य करी, भोत्र दोष भरी मदन बाय, मध्य वयस धन हेतु गवाई, कृषि वनज नाना उपाय। कृषि व्यापार वो भी उन्होंने जीवनी के लिए चेष्टा की या कुछ करें, लेकिन ये कुछ सफल नहीं हुए। तब फिर उन्होंने वैराग्य ले लिया, और संवत 1621 में वे वहां काशी पहुंचे, और उस समय उनकी 32 वर्ष की आयु थी। वहां पर गंगाराम जी शास्त्री ज्योतिषी,
प्रकांड ज्योतिषी मिले वहां गंगाराम जी, और बात ये हुई कि गंगाराम जी और ये साथ वहां उन्होंने उनको स्थान भी काशी घाट पर रहने के लिए दे दिया। और वहां पर अभी भी ये बताते हैं इन्होंने, जिन्होंने शोध किया है, वहां गंगा घाट पर यहाँ एक जोड़ा खड़ा हुए हैं जिन्हें गोस्वामी जी पहनते थे। गोस्वामी जी का एक चित्र भी है, उनके स्वर्गवास के समय का निम्नलिखित सुपुर्द दोहा इस स्थान में लगा हुआ है। संवत 1680 गंगे के तीर वो दोहा वहां लिखा हुआ है। तो यहाँ ज्योतिषी जो गंगाराम जी ज्योतिषी थे, ये राजा के ज्योतिषी थे। और हुआ एक राजा का लड़का हो गया, कहीं चला गया। राजा ने उनको बुलाया कि आप हमारे बेटे के बारे में बताइए। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनने घबरा गए। उनने कहा हम आपको दंड देंगे यदि आप नहीं बता सकते हैं इसके बारे, बेटे के बारे में। तो उनने तुलसी बड़े दुखी होकर के वो तुलसीदास जी से मिले, और तुलसीदास जी से उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बड़ा संकट आ गया है, आप कुछ हमारी सहायता करिए। तब तुलसीदास जी ने पहला ग्रंथ राम ज्योतिष का ग्रंथ वो रखा, और उसके आधार पर उन्होंने उसके ये पता किया और उनको भविष्यवाणी उनको बताया कि आपका बेटा कल शाम तक घर वापस आ जाएगा। उन्होंने 1 लाख, काशी नरेश ने ज्योतिषी जी को 1 लाख रुपए दिए। वो रुपए उन्होंने तुलसीदास जी को दिए, तुलसीदास जी ने रुपए नहीं लिए। कुछ रुपए लेकर के तुलसीदास जी ने एक हनुमान जी का मंदिर अवश्य बनवाया। उस समय तुलसीदास जी का बहुत से लोग विरोध भी कर रहे थे, और विरोध करते हुए तुलसीदास जी को फिर आत्मग्लानि में कहना पड़ा, लोग कहें पोछ सुना सोच न सोच मेरे, ब्याह न बरे की जाति पाति न चाहत। अब हमको इसकी चिंता नहीं है कि कोई हमको क्या कहता है, क्या कौन हो तुम, क्या हो। आगे कवितावली में फिर उन्होंने कहा, मेरी जाति पात नहीं चाही, मेरी जाति पाति न चाही, काहू की जाति पाति, मेरो को काम को न हो काहू के काम को। किसी से कोई मतलब नहीं है, लोक परलोक रघुनाथी के हाथ सब, मोह है भरोसा तुलसी के एक नाम को। एक नाम का भरोसा। और एक बड़ा सुंदर एक पद है उनका, एक इसको देख करके लोग बताते हैं, विचारक बताते हैं, धूत कहो रजपूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो। इसको देख करके बताते हैं बड़ा व्यक्तित्व था। 6 फीट के थे तुलसीदास जी, जैसे राजपूत। और आगे एक जगह और कहीं आता है प्रसंग उनका, उन्होंने स्वयं कहा है, एक गोरा ललाट था और बड़ा बड़ा भारी उनका प्रभावी व्यक्तित्व था, राजपूत जैसा उनका था। तो ये तुलसीदास जी ने कहा अपने विषय में। और फिर ये इसमें फिर अगले अंक में लेते हैं इसमें इस तुलसीदास जी के गंगाराम ज्योतिषी के बाद रामाज्ञा प्रश्न, मैं भूल रहा था नाम, रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास जी ने लिखा। पहली किताब है। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उस प्रदर्शनी में रामाज्ञा प्रश्न को मैंने देखा। शिक्षा मंत्री जी आए हुए थे तो उनको हमने कहा था ये पहला ग्रंथ है तुलसीदास जी का। गंगाराम ज्योतिषी के बाद टोडरमल जी से तुलसीदास जी की भेंट होती है। टोडरमल जी ने तो ये तुलसीदास उनको मंदिर बना करके, टोडरमल जी ने इनको मंदिर बना दिया, गोपाल जी का मंदिर। उसमें तुलसीदास जी रहने लगे। और फिर बाद में विरोध करने, टोडरमल जी का भी विरोध करने वाले थे गोसाई लोग, तुलसीदास जी का विरोध करने वाले थे। लेकिन टोडरमल जी के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा, 4 गांव की ठाकुरों मन को महामही। टोडरमल जो थे, 4 गांव को की ठाकुरों, 4 गांव उनके पास वो थी जमींदारी। 4 गांव की ठाकुरों मन को महामही, तुलसी या कलिकाल में अथवो टोडर दी। लेकिन वो कलिकाल में उनका हत्या हो गई थी, बड़ा कष्ट से उनको हुआ था। तो उनके बारे में उन्होंने ये लिखा। अब्दुल रहीम खान खाना भी तुलसीदास जी के मित्रों में से थे। एक किसी कोई ब्राह्मण कुछ दक्षिणा के लिए आया, अपनी बेटी का विवाह करना था। तुलसीदास जी ने उनको एक दोहा लिख करके भेजा, और उसमें लिखा उन्होंने, ब्राह्मण को एक दोहा, आधा दोहा लिख करके भेजा। इतना कहा, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोई। उसके उत्तर में कभी उनने अब्दुल रहीम कारखाना ने लिखा, गोद लिए हुलती फिरे तुलसी सौ सुत होए। और उसको बहुत धन दे करके धन्य कर दिया। ये उन्होंने
कबीर इन्होंने रामचरितमानस के बारे में बड़ा प्रसिद्ध एक दोहा अब्दुल रहीम कारखाना ने लिखा, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम नहीं प्रकट कुरान। ये उन्होंने इनके बारे में लिखा। महाराजा मानसिंह भी इनका सम्मान करते थे, तुलसीदास जी का इनके पास आते थे, और ये स्वयं तुलसीदास जी ने इसमें अपना स्वीकार किया है। ये कहते हैं तुलसी मंदिर घाट पर एक बड़ी कोठी राजा मानसिंह ने तुलसीदास जी के लिए बनाई थी। तो तब तुलसीदास जी ने एक दोहा उनके लिए लिखा था, घर घर मांगे टूक पुनि, भूपत पूजे पाए। अब देखिए कहाँ तो मैं ऐसा था, घर घर में मांगता था, टुकड़ा मांगता था, लेकिन राजा भी आकर के यहाँ पांव पूजते हैं। ते तुलसी सब राम बिन, ये सब राम सहाय, ये सब भगवान की कृपा है। मीराबाई के संबंध में, मीराबाई के विषय में हम सबको पता है, मीराबाई ने एक पत्र लिखा था तुलसीदास जी को, स्वस्थ श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, हमारे घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, साधु संग हरि भजन करत हुए देत कलेश महाई। हमारे घर के लोग साधु संग करते हुए, हरि भजन करते हुए भारी हमको कष्ट देते हैं। मोरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करवो है, सो लिखियो समझाई। तो इसके उसमें हम जानते हैं तुलसीदास जी ने बड़ा प्रसिद्ध जो विनय पत्रिका में पद आता है, जाके प्रिय न राम बेदे ही, तजिए ताहे कोट वैरी समझद्यपि सनेही, इसको लिखा था। एक मधुसूदन सरस्वती गुप्त जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं तुलसीदास के, महान वेदांती। और मधुसूदन सरस्वती के संबंध में इतना हम जान लें कि गीता में जो पुष्पिकाएं हैं, प्रत्येक अध्याय के अंत में उन पुष्पिकाओं को मधुसूदन सरस्वती जी ने ही लिखा था। और जब सब ब्राह्मण मिलकर के तुलसी का विरोध करने लगे वहां, तो मधुसूदन सरस्वती को ही सब विद्वानों ने निर्णायक बनाया, और मधुसूदन सरस्वती जी ने उस निर्णायक बनते हुए तुलसीदास जी के संबंध में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक लिखा रामचरितमानस के बारे में। उसमें लिखा उन्होंने, आनंद कानड़े यस्मिन् जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये उन्होंने इनके बारे में लिखा था। ये इसके अतिरिक्त फिर इसमें तुलसीदास जी की रुग्णता के संबंध में हम जानते हैं, उनको भारी कष्ट हुआ था, बाहु पीड़ा हुई थी, और इसके लिए हनुमान बाहुक लिखा था तुलसीदास जी ने। तो उसमें यहाँ तक लिखा, पाए पीर पेट पीर मोह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है, देवभूत पितर करम खल काल ग्रह, मोह पर दबर दमानक सी दई है। सभी ने एक साथ ऑल आउट अटैक कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, हो तो बिन मीति बिकानो बलि बारे ही थे, घोट राम नाम की ललाट लिख लई है, कुंभज को किंकर बिमल बूढ़े गोखरे ने, हाय राम राय ऐसी हाल काहे भई है। ये तुलसीदास जी को बहुत कष्ट हुआ था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक प्रमाण है। एक उस युग में एक भारी महामारी, जैसी हमारी अभी मेरे लगता है 5 मिनट और हैं हमारे पास, तो ये उस समय एक भारी महामारी हुई थी, और इसके बड़े ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उस समय उस महामारी में काशी में उसका भारी प्रकोप था, और उस प्रकोप का तुलसीदास जी ने अपने कवितावली में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उसमें ये ऐतिहासिक प्रमाण तो ये हैं कि ये वहाँ के जो उस समय जो इतिहासकार थे, तो इस पर उसने लिखा है, जब इसका प्रारंभ होता था तब एक चूहा अपने बिल से पागल के समान निकलता था और दरवाजे अथवा दीवार के ऊपर टकरा कर प्राण दे देता था। वो चूहे वाली प्लेग थी, प्लेग की जो बीमारी हुई थी। उस समय तुलसीदास जी वैराग धारण कर वहां रह रहे थे काशी में। तब उसमें उन्होंने कहा, तुलसी उसमें उन शंकर जी से प्रार्थना उन्होंने की, विनय पत्रिका में आती है, गौरीनाथ भोरानाथ भक्त भवानीनाथ विश्वनाथ पुर फिरी आन कलिकाल की, शंकर से नर गिरिजासी नारी काशी वासी, वेद कही सही सच शेखर कृपाल की, क्षेमुख गणेश थे महेश के प्यारे लोग, विकल विलोकियत नगरी विहाल की। तो इतने सब लोगों द्वारा संरक्षित, देवताओं द्वारा संरक्षित ऐसे विकल लोग बेहाल घूम रहे हैं।
शंकर सहर सर पर नारी बारीचर, विकल सकल महामारी माजा भई है, उदरत उतरात हहरात मरी जात, भवरी भगात थल थल मीच मई है। देव न दयालु अनीत, देव न दयालु महिपाल न कृपालु चित, वाराणसी बाढ़त अनीत नित नहीं है। पाही रघुराज पाही कापिराज रामदूत, रामू की बिगड़ी तो ही सुधार लाई है। या तो जब रामचंद्र जी यहाँ असमर्थ हो जाते हैं तब आप करते हैं, हे कपिराज आप इसमें कुछ सहायता करिए। एक और बस भक्त नाभादास जी बड़े प्रसिद्ध, जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, हम सब जानते हैं, और इनके बारे में बड़ा अच्छा संदर्भ आता है कि उन्होंने उस जितना बड़ा काम किया है और इतना इतिहास सिद्ध कार्य है, जितने महात्मा जितने महापुरुष हुए उन सब के बारे में लिखा है। वे तुलसीदास जी के पास वहां भी गए हुए थे, काशी भी गए हुए थे, और जब तुलसीदास उन्होंने एक बड़ा भारी वृंदावन में एक भंडारा किया हुआ था, तो वहां तुलसीदास जी पहुंचे। अब बर्तन लेकर के सब बाबा लोग भंडारे में जाया करते थे, तुलसी के पास कोई भंडारा नहीं था, और बाहर विलंब उनको हुआ तो बाहर जहां लोगों के जूते खड़ाऊ इनके रखे हुए थे, तो वहां पर बैठ गए तुलसीदास जी। तो वहां कोई आया और किसी ने कहा कि बाबा आपके पास बर्तन है, कुछ आपको खीर दे देंगे। तो उन्होंने एक किसी की रखी हुई थी चमड़े की जूती रखी हुई थी किसी बाबा की, उसको ले लिया और उस पर उन्होंने कहा इसमें दे दो आप। जब उसको नाभादास जी ने आकर के देखा कि तुलसीदास जी हैं, तो फिर उनने कहा कि आज हमको अपने अपने भक्तमाल का सुमेरु मिल गया, भक्तमाल का हमको सुमेरु मिल गया है। सुमेरु जो होता है जहां से माला का हम आरंभ करते हैं, जाप आरंभ करते हैं, तो इसीलिए तुलसीदास जी को उन्होंने माला का सुमेरु कहा। उनका एक छंद जो तुलसीदास जी के संबंध में है बड़ा प्यारा है, इसको सुना करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। उसमें उन्होंने कहा वो जो बड़ा प्यारा, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। वाल्मीकि जी के संबंध में ये कहा जाता है कि वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार थे, और ब्रह्मा जी ने इसलिए अवतार लिया कि उनको वेद रूप रामायण की रचना करनी थी। तो उसमें भगवान ने स्वयं विराट ब्रह्म ने अपने उसमें तेने हृदय आदि कवि, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उनको आदि कवि ब्रह्मा को कहा गया है उसमें, ब्रह्म और आदि कवि इनको भी कहा जाता है, इसलिए उनको भी मानते हैं। बाद में उन्हीं कालिदास उनका जैसा मानते हैं कि उन्हीं ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात, हमारे रघुनंदन जी बैठे हैं, रावत जी, एक बड़ी प्यारी बात मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने सुनी, बहुत प्यारी बात है, आप लोग बड़े सुन लें। एक हमारे रामकिंकर जी उपाध्याय से संदर्भित है, जब उनको पद्म भूषण का सम्मान दिया गया तो वृंदावन में कुछ लोगों ने उनका सम्मान किया, वहां इकट्ठे हुए वृंदावन में, और ये घटना उन्होंने सुनाई, अभी कुछ सुनाई राम इन्होंने ये राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे थे, वो उनको पिताजी उनको भेजा था, तो उनके गुरु जी ने भेजा था, तो वो सुनने गए हुए थे, बड़ा भारी सम्मान हुआ, और वहां एक अभिनंदन पत्र तैयार किया गया, अभिनंदन पत्र तैयार किया गया। तो जो सज्जन और उसके अध्यक्षता कर रहे थे उसकी जो इनके गुरु जी थे, भूल रहा हूं मैं, इनके कृपा इनके रामकिंकर जी महाराज के भी, अखंडानंद जी महाराज, रामकिंकर जी महाराज के भी गुरु थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उस पट्टिका में उस सज्जन ने वहां पढ़ा कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो तुलसीदास जी को भी ज्ञान नहीं था, जो तुलसीदास जी को भी अर्थ विदित नहीं था, वह अर्थ भी रामकिंकर जी उपाध्याय को विदित है, और उन्होंने उस अर्थ भी दुनिया को समझा दिया है। तो इतना ही सुनते ही अखंडानंद जी जो रामकिंकर जी उपाध्याय के गुरु थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं इस अध्यक्ष पद का यही परित्याग करता हूं। तुलसीदास के संबंध में यदि कोई ये कहता है, तुलसी जो 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 अवतार ब्रह्मा जी के अवतार व्यास और ये
वाल्मीकि जी अवतार तुलसीदास जी, इनको यदि कोई कहता है कि इनको पता नहीं था तो मैं यही परित्याग करता हूं, और वो भी रामशंकर जी भी खड़े हुए कि मैं भी इसको ग्रहण नहीं करता हूं। तो ये स्थिति इस संबंध में तुलसीदास जी के संबंध में आती है। इस संबंध में एक छंद में सुना रहा था। नाभादास जी ने जो लिखा, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य बंद करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण, अब भव तन सुख देन बहुर 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 अरणी विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहिनिस व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका की लियो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा।